हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल हिंदी साहित्य में। बच्चों, आज हम आप लोगों को क्रिया के पद के बारे में बता रहे हैं। क्रिया के कितने पद होते हैं? क्रिया के 3 पद होते हैं। कौन कौन से? परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। ये क्रिया के 3 पद हैं। तो परस्मैपद क्रिया किसे कहते हैं? परस्मैपद क्रिया के व्यापार का परिणाम जब कर्ता को प्राप्त न होकर किसी अन्य को प्राप्त होता है, वहाँ क्रिया का परस्मैपदी रूप होता है। जैसे पठति यानी पढ़ता है। तो यहाँ कौन पढ़ता है, इसका यहाँ जिक्र नहीं है, इसलिए यहाँ परस्मैपदी या परस्मैपद होगा। परस्मैपदी क्रिया के कितने पद हैं? क्रिया के 3 पद हैं। पहला है परस्मैपद, दूसरा है आत्मनेपद और तीसरा उभयपद होता है। परस्मैपद किसे कहते हैं? ये धातुओं यानी क्रिया, धातु के कितने पद होते हैं, क्रिया के कितने पद होते हैं। क्रिया को ही संस्कृत में धातु कहा जाता है। तो ऐसा भी अगर पूछा जाए कि धातु के कितने पद होते हैं, तो वहाँ भी परस्मैपद, आत्मनेपद, उभयपद ये तीनों ही पद होते हैं। तो जब क्रिया के कार्य व्यापार का परिणाम कर्ता को न प्राप्त होकर किसी अन्य को प्राप्त होता है, वहाँ पर क्रिया का परस्मैपदी रूप होता है। जैसे पठति। आगे है दूसरा है आत्मनेपद। जब क्रिया के व्यापार का परिणाम कर्ता तक ही सीमित रहता है, यानी कार्य को करने वाले तक ही सीमित रहता है। क्रिया के व्यापार का परिणाम क्रिया कर्ता तक ही सीमित रहता है। क्रिया के व्यापार का परिणाम जब कर्ता तक ही सीमित रहता है, तो वहाँ क्रिया का कौन सा रूप होता है? आत्मनेपदी रूप होता है। जैसे लभते यानी प्राप्त करता है। आगे है तीसरा है उभयपद। उभयपद किसे कहते हैं? जिन धातुओं के परस्मैपद, आत्मनेपद दोनों रूप प्रयोग किए जाते हैं। जिन धातुओं में परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों रूप प्रयोग किए जाते हैं, वे उभयपदी धातुएं कहलाती हैं। जैसे क्री करोति, कुरुते, क्री करोति कुरुते, नी नयति नयते। क्री धातु है, करोति माने करता है और कुरुते माने भी करता ही है। नी धातु है, नयति ले जाता है, नयते मीन्स भी ले जाता है। जी धातु है, जयति या जयते। जैसे तो इसमें जयति क्या है? परस्मैपदी है और जयते क्या है? ये आत्मनेपदी का रूप है। तो इसलिए उभयपद में आत्मनेपद और परस्मैपद दोनों धातुओं का प्रयोग होता है। तो बच्चों, मैं क्रिया के पद के बारे में आज हमने आपको बताया कि क्रिया के कितने पद होते हैं, धातु के कितने पद होते हैं और क्या होते हैं, उसे कैसे समझा जाएगा। तो हमने आज आपको इस वीडियो में क्रिया के पद के बारे में बता दिया है। यह छोटा सा वीडियो जो आपको याद करने में भी अत्यंत ही सरल होगा। आज मेरा यह वीडियो यहीं पूर्ण हो रहा है। आगे मैं अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के साथ अगली वीडियो में मैं आ रही हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।